तेजोमयपुर का राज्य अपनी कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा महाराज विक्रमसेन न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि स्वयं भी गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति और कला के पारखी थे। उनके राज्य में कलाकारों और शिल्पकारों को विशेष सम्मान प्राप्त था। उन्हीं में से एक थे सूर्यकांत, एक असाधारण प्रतिभाशाली मूर्तिकार जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूर्यकांत के हाथों में जैसे कोई दिव्य जादू था। पत्थर भी उनके स्पर्श से जीवंत हो उठते थे। उनकी बनाई मूर्तियां न केवल शारीरिक रूप से सटीक होती थीं, बल्कि उनमें एक अद्भुत भाव और तेज भी झलकता था। सूर्यकांत को अपनी कला पर गर्व था, और यह गर्व कभी कभी अहंकार की सीमा को छू जाता था। वह शास्त्रों के जाता थे, मूर्ति कला के हर नियम, हर अनुपात को कंठस्थ रखते थे और मानते थे कि उनकी तकनीकी दक्षता और शास्त्रीय ज्ञान ही उनकी मूर्तियों में दिव्यता लाते हैं। वे घंटों ध्यान में बैठकर देवताओं के स्वरूप का चिंतन करते और फिर उस चिंतन को पत्थर पर उतार देते। एक दिन महाराज विक्रमसेन ने सूर्यकांत को राजसभा में बुलाया। महाराज ने घोषणा की, सूर्यकांत, हम अपने राज्य के मध्य में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस मंदिर के गर्भगृह के लिए आप एक ऐसी अद्वितीय शिव प्रतिमा का निर्माण करें जो आज तक किसी ने न देखी हो, न बनाई हो। एक ऐसी प्रतिमा जिसमें केवल शिव का स्वरूप ही नहीं, बल्कि उनका परम तत्व, उनकी चेतना, उनका वैराग्य और उनका औघड़पन सब कुछ समाहित हो। एक ऐसी प्रतिमा जिसके दर्शन मात्र से भक्त का हृदय शिवमय हो जाए। सूर्यकांत का हृदय गर्व से भर गया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर था। उन्होंने महाराज को आश्वासन दिया, महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, मैं ऐसी शिव प्रतिमा का निर्माण करूंगा जो तेजोमयपुर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगी। मैं अपने संपूर्ण ज्ञान और कला का सार उसमें उड़ेल दूंगा। सूर्यकांत अपने विशाल कार्यशाला में लौट आए। चारों ओर छेनी हथौड़ों की ध्वनि, पत्थरों की धूल और अधूरी मूर्तियों का जमघट था। उन्होंने अपने सहायक शिल्पकारों को अन्य कार्यों में लगा दिया और स्वयं एकांत में शिव स्वरूप के गहन अध्ययन में जुट गए। उन्होंने शिव पुराण, आगम शास्त्र और मूर्ति कला पर लिखे प्राचीनतम ग्रंथों का पुनः पारायण किया। उन्होंने विभिन्न ध्यान पद्धतियों का अभ्यास किया ताकि वे शिव के सूक्ष्मतम स्वरूप का साक्षात्कार कर सकें। महीनों बीत गए। सूर्यकांत ने कृष्णशिला के एक विशाल खंड का चयन किया। दिन रात वे उस पत्थर को तराशने में लगे रहे। उनकी छेनी से पत्थर ऐसे कटता था मानो मक्खन हो। धीरे धीरे पत्थर ने आकार लेना शुरू किया। शिव का जटाजूट, उनके त्रिनेत्र, गले में सर्प, हाथों में त्रिशूल और डमरू, सब कुछ अद्भुत सटीकता और कलात्मकता के साथ उभरने लगा। अंततः कई महीनों की अथक साधना के बाद प्रतिमा लगभग तैयार थी। यह एक भव्य आदमकद प्रतिमा थी जिसमें शिव को ध्यानावस्थित योगी के रूप में दर्शाया गया था। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और गंभीरता थी और उनके शरीर का हर अंग शास्त्रीय नियमों के अनुसार उत्तम था। सूर्यकांत स्वयं अपनी कृति को देखकर अभिभूत थे। उन्हें विश्वास था कि ऐसी प्रतिमा आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी। उन्होंने महाराज विक्रमसेन को प्रतिमा के अवलोकन के लिए आमंत्रित किया। महाराज अपने मंत्रियों और राजपुरोहितों के साथ आए। प्रतिमा को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता और सूर्यकांत की कलात्मकता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। महाराज ने सूर्यकांत की भूरी भूरी प्रशंसा की। अद्भुत! सूर्यकांत, तुमने सचमुच एक असाधारण कृति का निर्माण किया है, महाराज ने कहा। इसकी कलात्मकता में कोई संदेह नहीं, परंतु महाराज क्षण भर के लिए रुके। सूर्यकांत का हृदय धड़क उठा। परंतु महाराज, महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु सूर्यकांत, इस प्रतिमा में वह प्राण नहीं है, वह जीवंतता नहीं है जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा था। यह एक सुंदर पत्थर की मूर्ति है, निस्संदेह विश्व की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में से एक, परंतु इसमें वह आध्यात्मिक स्पंदन नहीं है जो भक्त को सीधे परमात्मा से जोड़ दे। इसमें शिव का तत्व अभी भी अनुपस्थित है। सूर्यकांत के लिए यह वज्रपात जैसा था। जिस कृति पर उन्हें इतना गर्व था, जिसे वे अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना मान रहे थे, उसमें महाराज को प्राण की कमी महसूस हो रही थी।
उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके ज्ञान और उनकी कला पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया हो। महाराज, सूर्यकांत ने रूंधे गले से कहा, मैंने अपने संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का प्रयोग किया है, शास्त्रों में वर्णित हर विधान का पालन किया है। फिर भी यदि इसमें कोई कमी है तो मैं नहीं जानता कि उसे कैसे पूरा करूं। राजपुरोहित, जो स्वयं एक सिद्ध योगी थे, आगे आए। उन्होंने कहा, सूर्यकांत, तुम्हारी कला में कोई दोष नहीं है। तुमने जो सीखा है उसका तुमने सर्वोत्तम उपयोग किया है, परंतु शिव का तत्व केवल शास्त्रों या तकनीकी ज्ञान से नहीं पकड़ा जा सकता। वह भाव से प्रकट होता है, भक्ति से जीवंत होता है। तुम्हारी प्रतिमा में ज्ञान है, कौशल है, पर शायद वह हृदय नहीं है जो पत्थर में प्राण फूंक सके। सूर्यकांत निराश होकर अपनी कार्यशाला में लौट आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्होंने कई और प्रयास किए, छोटी छोटी शिव प्रतिमाएं बनाईं, विभिन्न ध्यान पद्धतियों का प्रयोग किया, परंतु हर बार उन्हें वही खालीपन महसूस होता रहा। उनकी कला में अब वह सहजता और आत्मविश्वास नहीं रहा था। एक दिन हताशा में वे तेजोमयपुर के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन छोटे से शिव मंदिर में जा पहुंचे। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध नहीं था और वहां अधिकतर स्थानीय निर्धन लोग ही आते थे। मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, परंतु वहां एक अद्भुत शांति थी। सूर्यकांत मंदिर के एक कोने में बैठ गए। वहां एक वृद्धा स्त्री, जिसे सब वृद्धा मैया कहते थे, शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी और धीमे स्वर में कोई भजन गा रही थी। उसके पास न तो कोई कीमती पूजा सामग्री थी, न ही कोई शास्त्रीय ज्ञान। वह बस टूटे फूटे शब्दों में, अपनी सरल भाषा में शिव से बातें कर रही थीं, जैसे कोई बच्चा अपनी मां से करता है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और प्रेम का भाव था। सूर्यकांत उसे देखते रहे। वृद्धा मैया ने पूजा समाप्त की और अपनी झुर्रियों भरी आंखों से सूर्यकांत को देखा। वह मुस्कुराई। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। सूर्यकांत को न जाने क्यों उस वृद्धा में कुछ विशेष अनुभूति हुई। उन्होंने अपनी सारी व्यथा उसे कह सुनाई, अपनी कला, अपना गर्व, महाराज की अपेक्षा और अपनी वर्तमान हताशा। वृद्धा मैया ने ध्यान से सब सुना। फिर वह बोली, बेटा, तुम बड़े ज्ञानी हो, बड़े कलाकार हो, तुम पत्थर में भगवान का रूप गढ़ते हो, पर क्या तुमने कभी यह सोचा है कि भगवान को तुम्हारे पत्थर की, तुम्हारी कला की सचमुच आवश्यकता है? उन्हें तो बस तुम्हारे भाव की भूख है। उसने आगे कहा, तुम शिव को शास्त्रों में खोजते हो, ध्यान में खोजते हो, पर शिव तो कण कण में है, हर जीव में है। जब तुम छेनी उठाते हो तो क्या तुम उस पत्थर में शिव को देखते हो या अपनी कला को? जब तुम मूर्ति बनाते हो तो क्या तुम शिव की सेवा करते हो या अपने अहंकार को पोषित करते हो? वृद्धा मैया के सरल शब्द सूर्यकांत के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उन्होंने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। वह हमेशा अपनी कला, अपने ज्ञान को सर्वोपरि मानते रहे थे। तो मैं क्या करूं मैया? सूर्यकांत ने विनीत भाव से पूछा। कुछ मत करो बेटा, वृद्धा मैया ने कहा। बस शिव को प्रेम करो, जैसे एक मां अपने बच्चे को करती है, जैसे एक भक्त अपने भगवान को करता है, निस्वार्थ, निष्काम। अपनी कला को, अपने ज्ञान को, अपने अहंकार को, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दो। फिर देखो, पत्थर भी बोलने लगेंगे। वृद्धा मैया अपने रास्ते चली गई, परंतु उसके शब्द सूर्यकांत के मन में गूंजते रहे। शिव तो भाव के भूखे हैं। अपनी कला को, अपने ज्ञान को, अपने अहंकार को, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दो। सूर्यकांत कई दिनों तक उस छोटे से मंदिर में जाते रहे। वे वहां बैठकर वृद्धा मैया को पूजा करते, देखते, भक्तों की सरल आस्था को महसूस करते। उन्होंने देखा कि कैसे एक गरीब किसान अपने खेत की पहली फसल का थोड़ा सा अंश शिवलिंग पर चढ़ाता है, कैसे एक विधवा स्त्री अपने आंसुओं से शिवलिंग का अभिषेक करती है, और कैसे छोटे बच्चे अपनी तोतली भाषा में शिव से प्रार्थना करते हैं। इन सब में कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं था, कोई कलात्मकता नहीं थी, पर एक गहरा सच्चा भाव था। धीरे धीरे सूर्यकांत के भीतर कुछ बदलने लगा। उनका अहंकार पिघलने लगा और उनके हृदय में भक्ति का एक अंकुर फूटने लगा। उन्होंने अपनी कार्यशाला में लौटना बंद कर दिया। वे अब शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते थे,
बल्कि साधारण लोगों के बीच रहकर उनकी भक्ति को समझने का प्रयास करते थे। उन्होंने सेवा का मार्ग अपनाया। वे उस छोटे से मंदिर की सफाई करने लगे, भक्तों के लिए पानी भरने लगे और रात्रि में वहां दिए जलाने लगे। वे घंटों शिवलिंग के सामने मौन बैठकर बस शिव के प्रेम में डूबे रहते। अब वे शिव से कुछ मांग नहीं रहे थे, न ही अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते थे। वे बस शिव के होना चाहते थे। एक रात, अमावस्या की घनी अंधेरी रात थी। सूर्यकांत मंदिर में अकेले बैठे थे। उनके नेत्र बंद थे और उनका मन शिव में लीन था। सहसा उन्हें अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे उनका हृदय प्रेम से भर गया है और शिव की उपस्थिति उनके चारों ओर, उनके भीतर हर कण में व्याप्त है। उन्हें कोई मूर्ति नहीं दिखी, कोई स्वरूप नहीं दिखा, बस एक असीम, करुणामय, आनंदपूर्ण चेतना का अनुभव हुआ। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह अहंकार के टूटने का और भक्ति के उदय का क्षण था। उस अनुभव ने सूर्यकांत को पूरी तरह बदल दिया। अब वे वही सूर्यकांत नहीं थे जो अपनी कला पर गर्व करते थे। अब वे एक विनम्र भक्त थे जिनका हृदय शिव प्रेम से ओतप्रोत था। कुछ दिनों बाद वे अपनी कार्यशाला में लौटे। उनके सहायक आश्चर्यचकित थे। सूर्यकांत के चेहरे पर एक नई शांति और एक दिव्य आभा थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और कृष्णशिला के उसी अधूरे खंड के पास गए जिस पर वे पहले काम कर रहे थे और जिसे महाराज ने अस्वीकृत कर दिया था। उन्होंने अपनी छेनी और हथौड़ा उठाया, परंतु इस बार उनके हाथ यंत्रवत नहीं चल रहे थे। इस बार उनका हृदय उनके हाथों का मार्गदर्शन कर रहा था। वे कोई शास्त्रीय नियम या अनुपात याद नहीं कर रहे थे। वे बस अपने भीतर उमड़ रहे शिव प्रेम को पत्थर में उतार रहे थे। उनकी हर चोट में भक्ति थी, समर्पण था, प्रेम था। वे कई दिनों तक मौन रहकर बिना रुके काम करते रहे। वे न खाते थे, न सोते थे, बस शिवमय होकर उस पत्थर को तराशते रहे। उनके सहायक दूर से उन्हें देखते और उनके इस रूपांतरण पर आश्चर्य करते। अंततः एक दिन उन्होंने छेनी नीचे रख दी। प्रतिमा पूर्ण हो चुकी थी। यह प्रतिमा पहले वाली प्रतिमा से बहुत भिन्न नहीं थी यदि बाहरी स्वरूप को देखा जाए, परंतु उसमें कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। उसके मुख पर जो शांति थी वह अब और भी गहरी थी और उसमें असीम करुणा झलक रही थी। उसके नेत्र जो पहले बंद थे अब अर्ध उन्मीलित थे और उनमें एक ऐसा भाव था मानो वे संपूर्ण सृष्टि को अपने प्रेम और करुणा से देख रहे हों। प्रतिमा के चारों ओर एक अद्भुत शांति और दिव्यता का आभा मंडल महसूस हो रहा था, जैसे सचमुच शिव स्वयं वहां विराजमान हों। सूर्यकांत ने महाराज को संदेश भेजा। महाराज विक्रमसेन, राजपुरोहित और अन्य दरबारी गण उत्सुकता और कुछ संदेह के साथ कार्यशाला में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने प्रतिमा पर दृष्टि डाली, वे सब जहां के तहां स्तब्ध रह गए। राजपुरोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज विक्रमसेन अवाक रह गए। ये वही पत्थर था, वही आकार था, परंतु अब इसमें वह प्राण था, वह तत्व था जिसकी वे बात कर रहे थे। प्रतिमा से एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी जो हर देखने वाले के हृदय को छू रही थी। महाराज विक्रमसेन ने आगे बढ़कर प्रतिमा के चरण स्पर्श किए। फिर वे सूर्यकांत की ओर मुड़े। सूर्यकांत शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर न गर्व था, न कोई अपेक्षा। सूर्यकांत, महाराज ने भरे हुए कंठ से कहा, यह अद्भुत है। यह वही है जिसकी मैं कल्पना करता था, जिसकी मैं आकांक्षा करता था। तुमने सचमुच पत्थर में प्राण फूंक दिए हैं। बताओ, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? सूर्यकांत मुस्कुराए, एक विनम्र, शांत मुस्कान। महाराज, उन्होंने कहा, यह मैंने नहीं किया, यह शिव ने स्वयं किया है। मैंने तो बस अपने अहंकार को उनके चरणों में समर्पित कर दिया था और अपने हृदय को उनके प्रेम से भरने दिया था। जब हृदय में भक्ति होती है तो कला स्वयं ही दिव्य हो जाती है। सच्चा कलाकार तो केवल एक माध्यम है, असली कर्ता तो वही परमात्मा है। राजपुरोहित ने कहा, सत्य है सूर्यकांत, तुमने ज्ञान के साथ भक्ति का और कला के साथ समर्पण का वह रहस्य पा लिया है जो बड़े बड़े साधकों को भी दुर्लभ होता है।
तुम्हारी यह प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि भक्ति का साकार स्वरूप है। उस अद्वितीय शिव प्रतिमा को बड़े धूमधाम से नए मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं सूर्यकांत ने अपने भक्तिपूर्ण हृदय से की। दूर दूर से लोग उस प्रतिमा के दर्शन करने आने लगे और हर किसी को उसमें अपने आराध्य के जीवंत दर्शन होते। वह मंदिर तेजोमयपुर का सबसे जागृत और पवित्र स्थान बन गया। सूर्यकांत ने जीवन भर मूर्तियां बनाई, परंतु अब उनकी हर कृति में वही दिव्यता, वही भक्ति और वही प्राण होता था। वे तेजोमयपुर के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गए, परंतु अब उन्हें न अपनी कला का गर्व था, न किसी सम्मान की आकांक्षा। वे बस एक विनम्र भक्त थे जो अपनी कला के माध्यम से अपने आराध्य की सेवा करते थे। उन्होंने वृद्धा मैया को कभी नहीं भुलाया जिसने उन्हें सच्चा मार्ग दिखाया था। वे अक्सर उस छोटे से मंदिर में जाकर साधारण भक्तों के साथ बैठकर शिव के प्रेम में डूबे रहते, और इस प्रकार सूर्यकांत ने यह जाना कि अध्यात्म का सच्चा रहस्य शास्त्रों के पन्नों में या कला की बारीकियों में नहीं, बल्कि हृदय की निर्मल भक्ति और संपूर्ण समर्पण में छिपा है। जब मैं मिट जाता है तभी वह प्रकट होता है, और यही सूर्यकांत का सत्य था जो उनकी हर कृति से, उनके जीवन से और उस दिव्य शिव प्रतिमा से आज भी प्रतिध्वनित होता है। उसकी कहानी पीढ़ियों को यह सिखाती रही कि सच्ची कला और सच्चा अध्यात्म अहंकार के विसर्जन और प्रेम के उत्थान से ही संभव है।